हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, केबीसी, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो सही चैनल पे। जल्दी से मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके भी बताइए कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो आपको कैसे लगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ मेनी स्टोरीज डज द बुक अरेबियन नाइट्स कंसिस्ट ऑफ? कितनी कहानियाँ पुस्तक अरेबियन नाइट्स से मिलकर बनता है? 1001, 101, 501। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1001। ठीक है, 1001 अरेबियन नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट? ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? अल्फ़ा, बीटा या ओमेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ओमेगा। ठीक है, ये देखिए इसका जो अल्फ़ाबेट है ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विथ विच स्पोर्ट इज एथलीट दीपिका कुमारी एसोसिएटेड विथ? किस खेल के साथ एथलीट दीपिका कुमारी जुड़ी हुई है? रेसलिंग, आर्चरी या एथलेटिक्स? तो इसका सही आंसर है आर्चरी। ये देखिए, ये जो है ये दीपिका कुमारी है और ये आर्चरी से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी यू वुड बी इफ यू लैंडेड एट द स्वर्णभूमि एयरपोर्ट? यदि आप स्वर्णभूमि हवाई अड्डे पर उतरे तो आप किस शहर में होंगे? तो चेन्नई में होंगे, बैंकॉक में होंगे या कुआलालंपुर में होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आप बैंकॉक में होंगे। ठीक है, बैंकॉक मतलब थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। तो आप बैंकॉक में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द फोक डांस फॉर्म करगट्टम दैट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ पॉट्स ऑन द हेड? कौन सा राज्य लोक नृत्य रूप करगट्टम के लिए प्रसिद्ध है जिसमें सिर पर बर्तनों का संतुलन शामिल है? ये देखिए, ये जो है ये है करगट्टम। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, बबलू मुखर्जी इज द सन ऑफ विच वेटरन एक्टर? बबलू मुखर्जी किस दिग्गज अभिनेता के बेटे हैं? ये देखिए, ये बहुत ही फेमस रह चुके हैं और कई सारे टीवी सीरियल्स में और मूवीज़ में भी आपने इनको देखा होगा। तो ये किस एक्टर के बेटे हैं? ऑप्शंस है केष्टो मुखर्जी, जॉय मुखर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी। तो इसका जो आंसर है वो ए, केष्टो मुखर्जी। ठीक है, ये जो है ये केष्टो मुखर्जी के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नेम डू वी बेटर नोन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी? हम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को किस नाम से बेहतर जानते हैं? महमूद, जॉनी वॉकर या मुकरी? तो इसका सही आंसर है वो है जॉनी वॉकर। ठीक है, जॉनी वॉकर जो है उनका जो रियल नेम है वो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी है। हु वॉज द फर्स्ट लेडी मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ये हाल ही की बात है। ठीक है, तो आपको बताना है भारतीय वायुसेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन थी? विजयलक्ष्मी रमनन, अंजना भदौरिया या मिताली मधुमिता? तो इसका सही आंसर है वो है विजयलक्ष्मी रमनन। ठीक है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ये देखिए, ये है। तो आपको ध्यान रखना है विजयलक्ष्मी रमनन वॉज द फर्स्ट लेडी मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। Question number 9, which territory outside India was removed by the Government of India Act in 1935 from jurisdiction of British government? 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के बाहर के किस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया था? भूटान, नेपाल या बर्मा? इसका जो सही आंसर है वो है सी, बर्मा। ठीक है, बर्मा और एडन आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्मा वॉज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया और एडन जो कि येमन में है अभी, तो एडन वॉज ऑल्सो डिटैच फ्रॉम इंडिया एंड एस्टेब्लिश एज अ सेपरेट क्राउन कॉलोनी।
तो आप याद रखिएगा, विच टेरिटरी आउटसाइड इंडिया वाज रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935, ठीक है, तो बर्मा और एडेन। क्वेश्चन नंबर 10, सदी के मोड़ पर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। सदी के मोड़ पर किस राजनेता की आत्मकथा है, रमन सिंह, अजीत जोगी या भूपेश बघेल। तो इसका सही आंसर है अजीत जोगी, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है सदी के मोड़ पर। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट सेल्यूलर नेटवर्क ऑन मून। चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस कंपनी का चयन किया है, सैमसंग, नोकिया या एप्पल। तो इसका सही आंसर है वो है बी, नोकिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, नोकिया सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेल्यूलर नेटवर्क ऑन द मून। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट द फर्स्ट सीडलिंग ऑफ एसफोटिडा वॉज प्लांटेड इन इंडिया। किस राज्य में एसफोटिडा मतलब कि हींग की पहली अंकुर भारत में लगाई गई थी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हींग अब तक भारत में नहीं उगाया जाता था, लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता था। ठीक है, तो अभी इसकी जो फर्स्ट जो अंकुर है वो भारत में लगाई गई है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनियन मिनिस्टर who has been given the additional charge of Minister of Consumer Affairs, Food and Public Administration following the death of श्री रामविलास पासवान। श्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद किन केंद्रीय मंत्री को उपभोक्ता, खाद्य एवं लोक प्रशासन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल कोचिंग कैंप फॉर विच स्पोर्ट। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस खेल के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर की मंजूरी दी है। ठीक है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या रेसलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब मंडल आयोग का गठन किया गया तब निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, ठीक है, तब का गठन किया गया था, तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, की स्थापना 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप के पिछड़े वर्गों की पहचान करने के जनादेश के साथ की गई थी। तो आप याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH10, NH44, NH2। तो इसका सही आंसर है NH44। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH44 भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 3745 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और जो NHDP के उत्तर दक्षिण गलियारे को कवर करता है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गुलामगिरी। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे या ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। ठीक है, गुलामी को ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1872 में लिखा था। उन्होंने इस पुस्तक को जाति और सुधारो, अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन को गुलामी समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन को समर्पित किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये ज्योतिबा फुले।
क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बाय इंडिया इन इंडिया बाय कैपेसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता से भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है? तारापुर, कुंडकुलम या कारकापर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुंदनकुलम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ये कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी में निम्नलिखित लवणों में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन जाता है? सल्फेट्स, क्लोराइड्स या नाइट्रेट्स। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किससे होता है? नाइट्रेट्स। पानी, ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण नाइट्रेट से दूषित पानी है। नाइट्रेट युक्त पानी से बने बेबी ड्रिंक्स फार्मूला के बाद शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में बदल देता है। यह नाइट्राइट शरीर में हेमोग्लोबिन से बांधते हैं, जिसे मेथोमोग्लोबिन बन जाता है, जो ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो किससे होता है? नाइट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यू कैन फाइंड लेथमोग्लोबिन। निम्नलिखित पौधों में से किसमें आप लेथमोग्लोबिन पा सकते हैं? व्हीट, सोयाबीन या पोटैटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोयाबीन। सोयाबीन इज द राइट आंसर। जो भी फलीदार जो पौधे होते हैं इसमें लेथमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो लेथमोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन वाहक है और फलीदार पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा।